नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है माई स्टोरीज के एक नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 31। अगर आपको माई स्टोरीज की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी मूवी का नाम है वेनोमा। ये एक सुपर हीरो फैंटेसी मूवी है और इस मूवी के स्टार कास्ट में है दीपिका पादुकोण एज वेनोमा AKA डॉक्टर वीरा शर्मा, गोविंदा एच ACP राघव राणा, सूर्या एच डॉक्टर अर्जुन मेनन और राजपाल यादव एच छोटू या पप्पू भी कह सकते हैं। ये कहानी साल 2032 मुंबई के बाहर एक गुप्त लैब में एक विदेशी जीव VX09 पर रिसर्च चल रही है। ये जीव किसी इंसान के शरीर उसे असीम ताकत देता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा को निगलने लगता है। इस प्रोजेक्ट को दो वैज्ञानिक चला रहे होते हैं, डॉक्टर वीरा शर्मा और डॉक्टर अर्जुन मेनन। वीरा मानती है कि यह खोज इंसानों की रक्षा कर सकती है, लेकिन अर्जुन का सपना होता है कि VX09 से सुपर सोल्जर बनाकर दुनिया पर राज किया जा सकता है। एक रात लैब में विस्फोट हो जाता है। VX09 भागकर वीरा के शरीर में समा जाता है। पूरी लैब जल जाती है। सबको लगता है कि वीरा मर चुकी हो, लेकिन अंधेरे से उसकी आंखें चमकती और पहली बार आवाज़ आती है कि वी आर वेनोमा। 6 महीने बाद मुंबई की रहस्यमय तरीके से गैंगस्टर गायब होने लगते हैं। लोग कहते हैं कि रात में एक काला दानव आता है जो इंसानों को दीवारों पर चिपका देता है। ACP राघव राणा, जो गोविंदा का किरदार है, इस केस को संभाल रहा होता है और वह मजाकिया लेकिन बेहद ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। उसके साथ छोटा मुखबिर पप्पू, जो राजपाल यादव का किरदार है। एक रात पप्पू रोते हुए कहता है, साहब वो इंसान नहीं था, उसके मुंह से सांप जैसी जीभ निकल रही थी। इसी बीच वीरा अब अकेले एक पुरानी चर्च में छिपकर रही है। VX09 उसके अंदर रहता है। वेनोमा उससे बात करता है और उसे भूख लगती है। उसे हिंसा पसंद और इंसानों का गंध पसंद है, लेकिन वीरा अभी भी अपनी इंसानियत बचाने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान एक लड़की को कुछ गुंडे अगवा कर लेते हैं। अचानक अंधेरे में काली परछाई उतरती है। दीपिका का शरीर काले एलियन कवच में बदल चुका होता है। हाथ तलवार बन जाते हैं, आंखें सफ़ेद चमकती हैं, आवाज़ दोहरी हो जाती है। वह सभी गुंडों को बेरहमी से हराती है और लड़की डर जाती है। वेनोमा मुस्कुराकर कहती है, डरो मत, आज तुम्हें नहीं खाएंगे। पता चलता है कि डॉक्टर अर्जुन मेनन, जो सूर्या का किरदार है, वो अभी जिंदा है। वह अब VX09 के दूसरे सैंपल से एक सेना बना रहा होता है। उसका मानना होता है कि इंसान कमज़ोर है। वह वीरा को ढूंढता है। अर्जुन कहता है, हम भगवान बन सकते हैं वीरा, लेकिन वीरा मना कर देती है। तब अर्जुन खुद पर एक्सपेरिमेंट करता है। उसका शरीर सिल्वर और लाल मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसका नाम था ओमिक्रॉन। वह अब पूरी मुंबई में खतरा बन जाता है। गोविंदा का किरदार फिल्म में दिल बन जाता है। पहले वह वेनोमा को पकड़ना चाहता था, लेकिन बाद में समझता है कि वीरा अंदर से अच्छी इंसान है। एक इमोशनल सीन में वह कहता है, हीरो वो नहीं होता जो मास्क पहनता है, हीरो वो है जो अंदर के राक्षस से लड़ता है। वेनोमा पहली बार शांत होती है। अर्जुन, जो ओमिक्रॉन बन चुका है, मुंबई पर हमला करता है। पूरा फ्लाईओवर टूट जाता है, सैकड़ों लोग फंस जाते हैं। वेनोमा लोगों को बचाने जाती है, लेकिन उसके अंदर का एलियन कहता है, उन्हें मरने दो। वीरा चिल्लाती है, नहीं। फिर वह अकेले पूरे फ्लाईओवर को अपने कंधों पर रोकती है। लोग पहली बार उसे सुपर हीरो कहते हैं। अर्जुन अब शहर के ऊपर एक विशाल जैविक टावर बनाता है, जिससे हजारों एलियन पैदा होने वाले होते हैं। मुंबई में अंधेरा छा जाता है, सेना हार जाती है। वह वेनोमा के लिए उस टावर में घुसती है। वेनोमा वर्सेस ओमिक्रॉन, दोनों आसमान में लड़ते हैं। बिल्डिंग टूटती हैं, ट्रेन हवा में उछल जाती है, पूरा शहर कांप उठता है। अर्जुन कहता है, तुम इंसान बनकर कमज़ोर हो गई हो। वेनोमा जवाब देती है, और तुम राक्षस बनकर खत्म। अंतिम लड़ाई में अर्जुन वेनोमा को घायल कर देता है। तब ACP राघव खुद बम लेकर टावर के अंदर जाता है। वह वीरा से कहता है, मुंबई बचा लो, बाकी मैं संभाल लूँगा, लेकिन वीरा उसे बचा लेती है। फिर वेनोमा अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल कर वह ओमिक्रॉन को पकड़कर सूरज की तरफ उछाल देती है। सूरज की गर्मी से उसका शरीर जलने लगता है। मरने से पहले अर्जुन चिल्लाता है और कहता है, तुम भी एक दिन मॉन्स्टर बनोगी, और वह विस्फोट में मर जाता है।
शहर बच जाता है। लोग वेनुमा को हीरो मानने लगते हैं। वीरा मुस्कुराती है और लेकिन अंदर से वेनुमा की आवाज़ फिर आती है और कहती है, हम अभी भूखे हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो जाती हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है, रात के समय एक सुनसान हाईवे पर कुछ लोग पार्टी करके लौट रहे होते हैं। अचानक उनकी कार रुक जाती है और अंधेरे में वेनुमा खड़ी होती है। एक आदमी डरकर पूछता है, तुम हीरो हो ना? वेनुमा धीरे से मुस्कुराती है और उसका चेहरा मॉन्स्टर में बदल जाता है और कहती है, हीरो नहीं, अब मज़ा आएगा। और स्क्रीन काली हो जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्ल्ड।